MLT के लिए, रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए हम आज अपना सेकंड टॉपिक चालू करते हैं, दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, cos 0 की वैल्यू 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, 90 डिग्री की वैल्यू की होती है 0 और 180 डिग्री की होती है -1। वर्क का फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसकी यूनिट अर्ज इज इक्वल्स टू डाइन इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट जो वर्क की होती है वो होती है हमारी जूल। याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा यूनिट्स पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम बोल सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, फोर्स किस में होता है? न्यूटन में। डिस्टेंस कितना किस में होता है? मीटर में। ठीक है, अब एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे? एनर्जी। जिसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट भी होती है जूल, न्यूटन इंटू मीटर। ये ऐसा यूनिट है। क्या कौन सी यूनिट है? ऐसा यूनिट है। और ये कैसी क्वांटिटी? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें कोई डायरेक्शंस की हमको रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, एनर्जी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। कौन कौन सी? सबको ही पता होगा। एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। कोई चीज़ चल रही है, जो एनर्जी वो पोजेस करती है, मूविंग, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जो रुकी हुई चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी। ठीक है, हाफ mv²। ये भी एक ऐसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क के। एक फॉर्मूला हमने वर्क का ये सीखा कि वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको हम कैसे लिखते हैं? वर्क हो गया हाफ mv² माइनस हाफ mv1²। सेकेंड हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक कोई भी ऑब्जेक्ट पोजेस करती है जब वो रुकी हुई हो, वो मूविंग ना हो। इसका फॉर्मूला होता है mgh। वर्क डन इक्वल्स टू मास, g क्या होता है? ग्रेविटी, h होती है हमारी हाइट। ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाता है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है ये बताइए मुझे। जो वर्क की यूनिट होगी वही तो एनर्जी की यूनिट होगी। वर्क की यूनिट क्या है? जूल। तो एनर्जी की भी यूनिट क्या होगी? जूल। राइट। अब जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा, इसमें इसी टॉपिक में पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। कितना काम करा है कितने समय में, जिसकी यूनिट बताइए जूल। राइट, जूल पर सेकेंड। ऐसा ही यूनिट होती है इसकी वॉट। क्या होती है? वॉट। समझ गए? अगर हमको पावर निकालनी है तो हम वर्क डन अपॉन टाइम का फॉर्मूला। जो कमर्शियल जो यूनिट्स होती है, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो क्या होती है? 1 किलोवाट पर आवर। मतलब 1000 इंटू 3600 सेकेंड से करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये हमारे घरों में कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी इस यूनिट से मेजर होती है।